हर्षित हो गए। कौन? भगवान शंकर। राम जी नीचे क्या कर रहे हैं? कहिए कहिए। हाँ, लीला में कौन सी लीला कर रहे हैं? सीता मैया को ढूंढ रहे हैं। कैसे ढूंढ रहे हैं? हंसते हंसते, रोते रोते। राम जी नीचे रो रहे हैं। आप जिसको बहुत प्रेम करते हो और वो यदि रोता हुआ दिखाई पड़ जाए तो आप प्रसन्न होंगे कि उदास होंगे? उदास होंगे ना। लेकिन राम जी को रोते हुए देख भगवान शंकर उदास नहीं हुए, अत्यंत हर्षित हो गए, गदगद हो गए। अब आप होंगे उनका काम कैसे करेगा? देखिए, आपको व्यवहारिक स्तर पे कहूं, थिएटर में नाटक होता है। जो थिएटर होता है उसमें नाटक, मंच पर नाटक होता है। यदि किसी कलाकार के पिताजी उस थिएटर में बैठे हो और उनका बेटा मंच पर नाटक में एक्टिंग कर रहा हो और ऐसा एक्टिंग करे कि उसके एक्टिंग को देखकर थिएटर में बैठे सारे लोग रोने लगे, तो सारे लोग तो रोएंगे, लेकिन उस एक्टर के पिताजी को आनंद प्राप्त होगा। मन में सोचेंगे, पिताजी शाबाश, क्या एक्टिंग कर रहा है मेरा बेटा, सब रो रहे हैं। यही स्थिति है। राम जी को रोते हुए देख भगवान शंकर सोचने लगे, जय हो प्रभु, आप ऐसी लीला कर रहे हैं जैसे मानो सही में रो रहे हो। अद्भुत प्रभु, जय हो जय हो। यहाँ भगवान शंकर ने कहा, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जय जयकार करके अस कहे चले मनोज कामदेव के शत्रु भगवान शंकर जय जयकार करके सती मैया के साथ आगे बढ़ गए कैलाश। अब यहाँ दर्शन करिए, यहीं से पूरी कथा यू टर्न लेती है। अब शंकर भगवान के मुख से सच्चिदानंद शब्द सुनकर सती मैया सोचने लगी, ये जो सामने अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं सच्चिदानंद है। यदि ये भगवान होंगे तो कहीं भगवान भी रोएंगे। अब भगवान से क्या नहीं, भगवान से क्या छिपा है, भगवान क्या नहीं जानते। यदि भगवान होंगे तो इनको पता नहीं कि मेरी पत्नी कहाँ है। नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। पूरा जगत शिव को प्रणाम करता है और आज शिव ने एक जीव को सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया है, ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान शंकर ने बहुत समझाया, मान जाइए देवी, जिनकी कथा अगस्त ऋषि ने हम लोगों को सुनाई थी, जिनकी भक्ति मैंने उनको दक्षिणा के रूप में प्रदान की थी, ये मेरे वही इष्ट प्रभु श्री राम है, दंडवत करिए इनको। यद्यपि भगवान शंकर अनेक प्रकार समझाए, लेकिन सती मैया के समझ में बात नहीं आई। अंत में भगवान शिव ने कह दिया, यदि आपके मन में इतना संशय है तो भवानी जाइए, आप परीक्षा लेकर आइए उनकी, वो कौन है। सती मैया परीक्षा लेने गई और यहाँ भगवान शंकर एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके मन में सोचने लगे, मोरे कहे न संशय जाहि। मेरे कहने के बाद भी संशय समाप्त नहीं हुआ। इसका अर्थ है कि अब विधि विपरीत भलाई नहीं। ऐसा लगता है कि विधाता सती से विपरीत हो गए हैं, अब सती का भला होने वाला नहीं है। देखिए, घर परिवार में थोड़ी कड़वी बात है, बोलूं, सॉरी, घर परिवार में जब बड़ों की बात समझ में आनी बंद हो जाए तो ये स्वीकार करिए
करिए कि अब विनाश निकट आ गया। विनाश जब आवत है ना तो बड़े की बात समझ में आनी बंद हो जाती है। भगवान शंकर उस वृक्ष के नीचे बैठ करके लगे भजन करने। सती मैया गई, रास्ते में सोचने लगी कैसे परीक्षा लो। पुण्य पुण्य हृदय विचार करी, धर सीता करो, आगे होई चल पंथ ते जे आवत करो। प्रश्न की मां सती सोचने लगी, वो अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे हैं, क्यों न मैं सीता जी का ही रूप बना लूं। यदि भगवान होंगे तो समझते विलंब नहीं लगेगा कि वो सीता नहीं सती है। मैं जानती हूँ भगवान है नहीं, जैसे मैं जाऊंगी सती सीता सीता कह के दौड़ के चले आएंगे। रूप बना के सीता मैया का, राम लक्ष्मण जी जिस मार्ग पे चल रहे थे आगे आगे सती मैया चलने लगी। आपसे कहूं, राम जी से पहले लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण भैया देखते समझ गए कि नकली भाभी है। She is not my भाभी। क्यों? लक्ष्मण जी जानते हैं सीता जी का स्वभाव। सीता मैया जीवन में कभी भी राम जी के आगे नहीं चलती थी, वो हमेशा राम जी के पीछे पीछे चलती थी। और आज सती जी आगे आगे चल रही है। लक्ष्मण जी समझ गए ये तो सीता जी हो ही नहीं सकती। ध्यान से देखिए, अरे तो उमा है। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा। लक्ष्मण जी सोचे लगता है कि भैया की कोई लीला चल रही है। लक्ष्मण जी मौन हो गए। राम जी ने देखा तो राम जी ने दोनों हाथ को जोड़कर कहा, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूँ। इस पर भी सती जी को सोचना चाहिए कि कोई पति अपने पत्नी को ऐसे प्रणाम नहीं करेगा। और पास चली आई। तब राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, माँ बाबा कहाँ है? आप अकेले अकेले घूम रही है। कहे वो बहोरी कहाँ? ऋषिकेतु विपिन अकेली फिरहु के लिए। क्यों अकेले घूम रही हैं आप? आपको पता नहीं ये वन कितना भयानक है। मैंने सीता को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ा, कोई हरण करके ले गया, आप भी अकेले घूम रही हैं। सती मैया जैसे सुनी, गोस्वामी जी कहते हैं पांव के नीचे से धरती खिसक गई उनकी। अपराध का बोध हुआ, निज अज्ञान राम पर आना। अपनी अज्ञानता के कारण आज मैंने भगवान पर संशय कर लिया, अब जाकर अपने पति को क्या उत्तर दूंगी। एक शब्द कहे बिना सती मैया वापस भगवान शिव के पास गई। जैसे बाबा के पास गई, बाबा ने सीधा प्रश्न किया, गई समीप महेश तबा, हंसी पूछी कुशला, लीन परीक्षा भगवान शंकर ने ये नहीं पूछा कि आपने परीक्षण किया कि नहीं किया। बाबा ने क्या कहा, सीधे सत्य सत्य बताइए, आपने किस विधि से परीक्षण किया, पहले वो बताइए। बाबा विधि जानने के लिए क्यों उतावले हैं? ये बड़ा सरल है। ये जो पांडाल लगा है, इसके लंबाई चौड़ाई को पता लगाया जा सकता है? कहिए कहिए। हाँ, क्यों? ऐसी क्या विशेषता है कि इस पांडाल के लंबाई चौड़ाई का पता लगाया जा सकता है? हाँ, क्योंकि इसके प्रारंभ का पता है और इसके अंत का पता है। जिसके प्रारंभ का पता हो और अंत का पता हो,
उसको जाना जा सकता है। भगवान शंकर ये सोच रहे हैं कि मेरे राम जी के न प्रारंभ का पता है न उनके अंत का पता है, तो फिर उनका परीक्षण कैसे संभव हो गया। इसलिए विधि जानने के लिए उतावले हैं। कहा आप विधि बताइए, सत्य सत्य बताइए, किस विधि से परीक्षण किया। मां सती सत्य बोलना चाहती थी, असत्य बोलती भी है, लेकिन आज जिस माया का रूप बनाकर गई थी उसी माया ने सिर पर आसन लगाया है और उस माया ने प्रेरित करके असती मैया से असत्य कहलवा दिया। मां ने कहा प्रभु आज मैंने कछु न परेशान लेना गुस्साए, कछु न परेशान लेना गुस्साए, कीन्हा प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन्हा प्रणाम तुम्हारी नाई। जो तुम कहा सो वृषा न होए, जो तुम कहा सो वृषा न होए। मोरे मन प्रतीति अति सोए, मोरे मन प्रतीति अति सोए। तब शंकर धरि ध्याना, तब शंकर धरि ध्याना। सती दुखी चरित सब जाना, सती दुखी चरित सब जाना, सती दुखी चरित सब जाना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते सती मैया के मुख से सत्य निकल गया। मां ने कहा प्रभु मैंने कोई परीक्षण नहीं किया। बाबा ने पूछा क्या किया। मां ने कहा जो आपने किया। जैसे आपने दूर से प्रणाम किया था उनको, मैं भी पास नहीं गई, दूर से प्रणाम करके मैं चुपचाप चली आई। भगवान शंकर मन में सोचे इतना समझाया, समझ में बात नहीं आई और गई अकेले अपने आप समझ गई। बाबा ध्यान में जाकर देखे, क्या देखा। शंकर जी ने देखा कि सती जी ने सीता मैया का रूप धारण किया है। ये दर्शन करते भगवान शंकर को इतनी ग्लानि हुई आप कल्पना नहीं कर सकते। सती कीन सीता कर वेशा। अब लेकिन आप दर्शन करिए, इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी भगवान शंकर मां सती का दोष नहीं मानते। क्यों, क्या कहते हैं भगवान शंकर? कहते हैं कि मैं जानता हूं कि मेरी सती जी मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। ये राम जी की माया ने इनसे झूठ कहलवाया है, ये सब माया का किया कराया है। प्रेरी सती ही जही झूठ कहा। ये प्रसंग कहता है कि जिसके साथ जीने मरने का संबंध है उसके प्रति विश्वास में रहने का स्वभाव बनाया, विश्वास में रहा जाए। लेकिन आज बाबा के सामने एक संकट है। संकट किस बात का? शंकर जी सोचते हैं कि जब जब सती अब आज के बाद दिखाई देंगी, मुझे यही याद आएगा कि सती ने मेरे माँ का रूप बनाया था। माँ की याद आएगी, जिसको देखने पर माँ याद आएगी, उसके साथ मैं गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे करूंगा। जैसे दुविधा मन में आया, भगवान शंकर ने राम जी के चरणों का स्मरण किया और मन में बाबा ने संकल्प कर लिया, एहि तन सती ही भेंट होहि नाहि, शिव संकल्प कीन पद माहि, शिव संकल्प कीन पद माहि, शिव संकल्प
कीन मन माही। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भज भगति चढ़ाई। जय महेश भज भगति चढ़ाई। जय महेश भज भगति चढ़ाई। असतम कामिन करे कुवाना, राम भगत समरथ भगवाना। राम भगत समरथ भगवाना। राम भगत समरथ भगवाना। भगवान शंकर ने मन में संकल्प कर लिया, जब तक सती अपने इस शरीर में है, आज के बाद मेरा इनसे भेंट होने वाला नहीं है। बाबा ने मैया का हमेशा के लिए त्याग कर दिया। आकाशवाणी भई, आकाशवाणी ने भगवान शंकर की जय जयकार की। जय हो प्रभु, आपके अलावा ऐसा संकल्प कौन कर सकता है। सती मैया बार बार पूछती है, प्रभु आपने कौन सा संकल्प कर लिया। यद्यपि मां ने कई बार पूछा, लेकिन भगवान शंकर ने बताया नहीं है। कैलाश लेकर गए बाबा, जाकर कमलासन लगा के भगवान शंकर समाधि में प्रवेश कर गए। कहां चले गए? देखिए, मन जब खिन्न हो ना, उस समय मौन हो जाया करेगी। महापुरुष कहते हैं कि परिवार में जिसको मौन होने का ढंग आ गया, उसके जीवन की कई समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी।